नमस्कार, मैं रितेश, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे सी प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्लास क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टोरेज क्लास क्या होता है। स्टोरेज क्लास ये हमारे बताता है कि हमारे वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, हमारा वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है और उसकी इनिशियलाइजेशन डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, उसका लाइफ टाइम क्या होता है, उसे कहाँ पे एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिए हैं आप, ताकि इसको जान सके कि वेरिएबल स्कोप मतलब इसको हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ये कहाँ तक ये इसका स्कोप रहेगा, क्षेत्र कहाँ तक रहेगा। उसके बाद इसका ये दूसरा फीचर्स है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा। जनरली हमारे वेरिएबल जो है रैम में, कंप्यूटर के रैम मेमोरी में स्टोर होते हैं। कुछ अगर हम स्टोरेज क्लास जैसे अभी हम आपको बताएंगे रजिस्टर होता है, तो ये इसके माध्यम से हम रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर हम वेरिएबल इनिशियलाइज अगर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या होगी। जैसे ऑटो वेरिएबल, अगर हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी वैल्यू गार्बेज होती है। ठीक है। अगला क्या है कि ये लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, यानी वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है, जब तक हमारा प्रोग्राम रन करेगा तब तक वो वेरिएबल एक्टिव रहेगा या बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तीसरा है कि ये वेरिएबल को हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, यानी फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं या पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हम ये वेरिएबल के ये जो है स्टोरेज क्लास के 4 टाइप्स होते हैं। पहला ऑटो, दूसरा रजिस्टर, तीसरा स्टैटिक, चौथा एक्सटर्न। तो चलिए हम एक चीज आपको बता दें कि अगर हम स्टोरेज क्लास के थ्रू अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। उसका सिंटैक्स होगा स्टोरेज क्लास, यानी इसमें से कोई एक पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखेंगे, जिस डेटा टाइप में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखेंगे, जो आप वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि ये ऑटो वेरिएबल कैसे काम करता है, क्या होता है। ऑटो वेरिएबल हम आपको बता दें कि ऑटो वेरिएबल जनरली अगर हम कोई वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो जनरली ऑटो वेरिएबल ही होता है। ठीक है। उसमें अगर हम ऑटो कीवर्ड का यूज अगर नहीं भी करते हैं तब भी वो ऑटो वेरिएबल ही होता है। ऑटो वेरिएबल की जो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वैल्यू होती है वो गार्बेज होती है और इसका स्टोरेज प्लेस रैम होता है और इसमें जो है इसका स्कोप लोकल होता है, यानी जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर किया गया है उसी ब्लॉक में वो काम करेगा, उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है या इसको हम कैसे बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हैज इंक्लूड studio.h हैज इंक्लूड only.h, फिर उसके बाद मेन फंक्शन, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं इंट मान लीजिए हम a ले लिए, इंट सिंगल ए ले लेते हैं। ठीक है। कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है, आपकी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है। तो ये एक a नाम का जो वेरिएबल है ये एक ऑटो वेरिएबल है और इसका जो है स्टोरेज प्लेस है वो रैम है। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज हो सकती है, कहीं कहीं पे किसी सिस्टम पे ये बाय डिफॉल्ट 0 भी ले लेता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा के हम देख लेते हैं। प्रिंट यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं CLRSCR, फिर उसके बाद प्रिंट F, A इक्वल टू %d और A प्रिंट हम करा देते हैं और इसको हम रन करा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये गार्बेज वैल्यू, ये नहीं, ये 28758, ये इस हमने कुछ भी नहीं सिलाया, माइनस में है ये वैल्यू। इस वैल्यू को इसी वैल्यू को हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। किसी सिस्टम पे कुछ और आएगा, दूसरे सिस्टम पे हम रन करेंगे तो कुछ और आएगा, इसी चीज को हम कहते हैं गार्बेज। तो ये अगर हम इनिशियलाइज किए हैं तो ऑटो, अगर हम यहाँ ऑटो भी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये ऑटो स्टोरेज क्लास हो गया, यानी ये ऑटो वेरिएबल हो गया। बिना ऑटो के भी अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटो ही होता है। ठीक है। इसको हम रन कराते हैं।
गेट ch। देखिए फिर भी वही आ रहा है, यानी ये गार्बेज वैल्यू है। इसमें बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है। अब हम रन कराएंगे तो अब 20 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। ठीक है, अब इसको एक चीज समझते हैं कि इसको हम किसी फंक्शन के बाहर, जहां पे डिक्लेयर है उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जानते हैं कैसे नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, वाइड फंक्शन। एक फंक्शन का ये प्रोटोटाइप हो गया और ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई वाइड। इसमें हम ये R2 B नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इन B। ठीक है, इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं और प्रिंट f b इक्वल टू %d b और सेमीकोलन, और उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और अगर हम अब यहाँ पे हम ये b को प्रिंट कराते हैं, b को सपोज दैट यहाँ b को हम प्रिंट कराएंगे तो ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल b जो है इसका दायरा यहीं तक है, इसका स्कोप इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक का है, इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। रन करा के हम देखते हैं, देखिए एरर आ रहा है ना कि अनडिफाइंड सिंबल, यानी ये इसको यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हुआ, जबकि ये डिफाइन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि नहीं ऑटो हटा दीजिए तब भी वही रह रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम ऑटो कीवर्ड नहीं लगाते हैं तब भी वो ऑटो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे a लगा देते हैं तो अब एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आएगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए प्रिंट किया, यहाँ पे भी b की वैल्यू गार्बेज हुई। क्यों? क्योंकि हमने b को इनिशियलाइज नहीं किया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, b को हमने इनिशियलाइज नहीं किया था। ये भी एक लोकल वेरिएबल है, यानी ऑटो वेरिएबल है। ये यहाँ से लेकर यही काम करेगा। इस चीज को लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं। इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है, इसकी वेरिएबल की लाइफ टाइम इसी फंक्शन तक है, यानी जब तक ये फंक्शन एक्टिव रहेगा तब तक ये वेरिएबल एक्टिव रहेगा। और इसका जो है गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू है। अगर हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, 7 लिख देते हैं। अब हम रन कराएंगे तो ये 7 होगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल को हम किसी ब्लॉक के अंदर ही, ऑटो वेरिएबल को हम उसी के ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसकी गार्बेज वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, और जो होती है, और इसका कीवर्ड्स ऑटो होता है। इस प्रोग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ऑटो स्टोरेज क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको खुद करके चेक करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।